हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आईएसए स्टडी पॉइंट में। ये आईएसए स्टडी पॉइंट जो है यूट्यूब चैनल क्लास 10th और क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है। इस यूट्यूब चैनल में आपको क्लास 10th और क्लास 12th के सभी विषय की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो मिलेगी। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है देश कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है निराशावादी, ऑप्शन बी है आशावादी, ऑप्शन सी प्रेरणादायक और ऑप्शन डी साम्यवादी। तो जैसा कि कह रहा है कविता है तू जिंदा, इस कविता में जो है आशावादी शब्द के लिए जो है कविता में जीवन के पक्ष का वर्णन किया गया था आशावादी शब्द के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो देश कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? ऑप्शन ए आजादी प्राप्ति के लिए, ऑप्शन बी जुलूस निकालने के लिए, ऑप्शन सी धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कवि शैलेंद्र ने जो तू जिंदा है में कविता में संगठित करने की बात कही थी वो आजादी प्राप्ति के लिए कही थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। स्वराज का अर्थ है ऑप्शन ए राज, ऑप्शन बी आजादी, ऑप्शन सी परतंत्र और ऑप्शन डी अपना राज्य। तो स्वराज का अर्थ इस कविता तू जिंदा में है में जो है वो है आजादी, और यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चमन का अर्थ होता है ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी मरुस्थल और ऑप्शन डी फुलवारी। तो चमन शब्द का जो अर्थ हुआ करता है वो होता है फुलवारी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तू जिंदा है तो देश कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे? ऑप्शन ए सुख, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी मुसीबत और ऑप्शन डी हंसी। तो इस कविता में तू जिंदा है में जो है सर कुचलने की बात जो कही गई थी वो मुसीबत से संबंधित कही गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? ऑप्शन ए हौसले और उत्साहपूर्ण, ऑप्शन बी अतीत को याद कर, ऑप्शन सी मौत को डर डर कर, ऑप्शन डी समय का सदुपयोग कर। तो कवि ने जो है मनुष्य के लिए जो प्रेरणादायक बात कही थी जीवन जीने से संबंधित वो थी कि जीवन को जीना है हौसला और उत्साह के साथ, डर डर के जीने की बात बिल्कुल ही नहीं की गई थी, ना ही अतीत को याद करने को कहा गया था। कहा गया था कि इस कविता में हौसला और उत्साहपूर्ण जीवन जीना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है गहरे जीवन का राग, ऑप्शन बी उत्साह का राग, ऑप्शन सी गहरे जीवन का राग एवं उत्साह का राग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस कविता में जो है जो जीवन का दृश्य प्रस्तुत किया गया था वो गहरा जीवन से संबंधित तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ उत्साह भी था, यानी ऑप्शन ए भी था इसमें और बी भी था, यानी अर्थात गहरे जीवन राग और उत्साह दोनों की बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी शंकर शैलेंद्र और ऑप्शन डी नरोत्तम दास। तो ये कविता में जो है ये जो दोहा प्रस्तुत किया गया है, इनकलाब का नारा प्रस्तुत किया गया है, ये प्रस्तुत किया गया था शंकर शैलेंद्र द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तू जिंदा है तो जिंदगी की देश में यकीन कर। ऑप्शन ए विजय, ऑप्शन बी सुख, ऑप्शन सी जीत और ऑप्शन डी हार।
तो इस कविता में जो लाइन था वो था, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हमार कारवां को किसका इंतजार है? ऑप्शन ए रास्ते का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी मंजिलों का, ऑप्शन डी साथी का। तो हमारा कारवां को जो इंतजार था इस कविता में वो था मंजिलों का इंतजार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। ये पंक्तियां किस कविता की है? ऑप्शन ए कर्मवीर, ऑप्शन बी कबीर के दोहे, ऑप्शन सी बच्चे की दुआ, और ऑप्शन डी तू जिंदा है तो जी ले जी भर कर। तो इस कविता में जो है जो बात किया गया है, गिरेंगे जुल्म के महल, फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। ये जो पंक्ति है ये पंक्ति ऑप्शन नंबर डी तू जिंदा है तो जी ले कविता का है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? ऑप्शन ए निराशा रहित, ऑप्शन बी घमंडी, ऑप्शन सी स्वाभिमानी, ऑप्शन डी आलसी। तो इसका जो सही जवाब है कविता के अनुसार जिंदा माना जाने वाला व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तू जिंदा है देश शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी रेखा चित्र, और ऑप्शन नंबर डी डायरी। तो तू जिंदा है जो है शीर्षक ये कविता की है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तू जिंदा है तो कविता के कवि है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन सी कबीर दास, और ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो तू जिंदा है कविता का जो रचनाकार है, कवि है, वो है शंकर शैलेंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। विनाश के बाद क्या होता है? ऑप्शन ए नव निर्माण होता है, ऑप्शन बी विध्वंस होता है, ऑप्शन सी निबंध, और ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो विनाश के बाद जो हुआ करता है वो पुनः निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। जब कहीं भी किसी का विनाश होता है तो वह पुनः निर्माण की प्रक्रिया चलती है, यानी नव निर्माण हुआ करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। हाँ, अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर करें ताकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी में उसका भी कुछ मदद हो सके। थैंक यू।